नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः क्षणादासित स्वर्गे गणगण समेत सुजनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवापन्तनो नेत्रं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका पंच परमेश्वरी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की गोमतेश बाहुबली भगवान की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजन मुनि माता की श्री परम पूज्य दिव्य तपस्वी अध्ययन संत सर्ववंद श्री सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, जैन शासन एक ऐसा शासन है जिस शासन में परमात्मा बनने की इच्छा प्रकट की जाती है और ये सुनिश्चित है कि वीतरागता के बिना कभी कर्मों का अंत होने वाला नहीं है। दुनिया में कहीं भी चले जाना, जब तक आपके अंदर वीतराग भावों का सद्भाव नहीं आएगा तब तक आपको आत्मा की पहचान नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि हमारे जिन शासन में हमारे इस भगवान महावीर की परंपरा में वीतरागता को ही पुष्ट किया जाता है। भले पूजा करो, उपदेश सुनो, घर में रहो, दुकान पर जाओ, मुनि बन जाओ, सारे स्थानों पे वीतरागता का पोषण किया जाता है। और यही कारण है कि पूरे विश्व के अंदर जिन शासन को आज भी लोग बड़े आदर सम्मान से देखते और पूछते हैं, क्योंकि आदमी दुखी है जिनसे, दूसरों से दुखी हो जाए कोई बात नहीं, किंतु आज का इंसान सबसे ज्यादा दुखी है तो अपनी आत्मा को नहीं जानने से। क्योंकि जब आप अपने आप को जान जाते हो तो पर वस्तु से मोह टूट जाता है, और जब पर वस्तु से मोह टूट जाता है तो आप अपने अंदर में निवास करना सीख जाते हो, और जो अपने अंदर निवास करना सीख जाएगा वो ही वीतरागता को प्राप्त। इसलिए भव्य आत्माओं, सारा विश्व राग देश मोह में फंसा हुआ है। मात्र एक भगवान महावीर का शासन, भगवान महावीर की देशना ही ऐसी है जो आपको इस संसार सागर के दुखों से पार करा सकती है। इसलिए बार बार आपको संबोधन दिया जाता है कि हे ज्ञानी जीव, हे आत्मान, अपने आप को समझने का प्रयास कर। भव्य आत्माओं, ये निश्चित है कि सबको जाना है। आपकी ही बात नहीं है, तीर्थंकर जैसे जीवों को भी जाना पड़ा। संसार में कोई शाश्वत नहीं है और इस संसार में कोई अपना नहीं है, किंतु ये निश्चित है, ये जीव जब मोक्ष को प्राप्त करेगा हमेशा के लिए शाश्वत पने से वहीं विद्यमान रहेगा। ऐसे इस जिन शासन में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आज के परिपेक्ष के अंदर भी जो लोग कहते हैं कि पंचम काल में धर्म नहीं होता है, पंचम काल में आत्मा का ध्यान नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इस पंचम काल के अंदर भी भावलिंगी संत पाए जाते हैं। इस पंचम काल के अंदर भी भेद
वेद विज्ञानी श्रावक पाया जाता है। इस पंचम काल के अंदर भी सच्चे मुमुक्षु पाए जाते हैं। इस पंचम काल के अंतिम समय तक भी मोक्ष मार्ग चलता चला आएगा। भव्य आत्मा, कुछ लोगों की मानता है, सबकी मानता नहीं है। कुछ लोगों की मानता ऐसी है कि आज पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलता है और आज के मुनि मोक्ष में जाएंगे निश्चित। किंतु कुंद कुंद स्वामी अपने अष्ट पाउड़ में स्पष्ट लिख रहे हैं, मोक्ष पाउड़ में, कि भरे है दुख से काले, भरे है दुख से काले, भर माने भरत काल में, इस दुख से मैंने पंचम काल में आज भी मुनिराज भावलिंगी पाए जाते हैं। और वो मुनिराज अपनी साधना के बल पर, रत्नत्रय के बल पर, अपने भेद विज्ञान के बल पर, अपने 28 गुणों के आधार पर अपनी आत्मा की साधना करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि उनमें से कोई मुनिराज, आज के मुनिराज भी, इस पंचम काल के मुनिराज भी, कली काल के मुनिराज भी, जिनका हीन सैनन है, विशुद्धि कमजोर है, वातावरण शुद्ध है। क्या बोला मैंने? इसे पंचम काल के मुनिराज कहते हैं हीन सैनन वाले, विशुद्धि घटती हुई है, सम्यक दर्शन घटता हुआ है, उनके पास में क्षय सम्यक दर्शन नहीं है, अर्थात पल पल पर परिणाम बिगड़ सकते हैं। किंतु इतना सब होने के बाद भी काल कैसा है? पग पग पर कालहीन है, दुष्मा काल है, पंचम काल है, किंतु फिर भी जितनी विशुद्धि चतुर्थ काल में एक मुनिराज कर सकते थे, जो कि चतुर्थ काल में जिस समय तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं उस काल में, या जिस समय तीर्थंकरों का सद्भाव रहता है, वहां पर कोई गणित मिथ्यात्व नहीं होता है। विदेश क्षेत्र में सिर्फ जिन शासन ही होता है, अन्य कोई संप्रदाय का अस्तित्व नहीं होता है। भोग भूमि के अंदर मात्र जिन धर्म ही होता है, कोई भेद नहीं, मात्र एक धर्म। कौन सा? वीतराग धर्म। किंतु इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 काल आते हैं और 6 कालों में से पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल किसका है? भोग भूमि। तो वहां पे जिन शासन, चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं, सलाका पुरुष उत्पन्न होते हैं, तो वहां पे जिन शासन। मात्र छठा काल आया तो वहां तो धर्म, मात्र पंचम काल वो भी भरत और ऐरावत का, और उसमें भी हुंडा अवसरपणी काल के अंदर ही अन्य संप्रदाय पाए जाते हैं। किंतु फिर भी जितनी विशुद्धि चतुर्थ काल में होती है, अब आप ये सोच लो कि विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां हैं और एक एक नगरी के अंदर यदि एक एक तीर्थंकर पैदा हो तो 32 तीर्थंकर तो एक मेरु संबंधी और 5 मेरु संबंधी 170 तीर्थंकर उत्पन्न हो सकते हैं। किंतु यदि ना भी हो तो 32 नगरियों में 4 तीर्थंकर तो होंगे ही होंगे। तो वहां पर हर पल तीर्थंकर मिलते हैं, केविली मिलते हैं, सुप्त केविली मिलते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज मिल जाते हैं, इसलिए विशुद्धि बढ़ती जाती है, मोक्ष लोग जाते रहते हैं। किंतु इस पंचम काल में हीन सैनन, विशुद्धिहीन, सम्यक दर्शनहीन, चारित्रहीन, और पंचम काल में सबसे ज्यादा हर समय हर पल गणित मिथ्या के साधन मिलते हैं। इतना सब होने के बाद भी, इतनी सारी विषमताएं होने के बाद भी इस पंचम काल के अंतिम समय तक, जब तक धर्म है, मुनि मुद्रा, सम्य दृष्टि श्रावक, त्यागी वर्ती मिलते चले जाएंगे। और भव्य आत्माओं, इतने विशाल विशाल जो मंदिर हम लोगों ने बनाए हैं, इतनी विशाल विशाल प्रतिमा जो विराजमान करी है, पंचम काल के अंत में सब की सब, और छठे काल में तो इतना सब होने के बाद भी कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, भरे तो सम काले, इस भरत क्षेत्र के पंचम काल के आज भी मुनिराज
अपने रत्नत्र के बल पर, अपनी साधना के बल पर एक भवातारी हो सकते। सुनते हैं, पढ़ते हैं कि पंचम काल के मुनिराज ये भवातारी नहीं हो सकते, किंतु कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट अपने स्पाउट के मौत स्पाउट में लिख रहे हैं, बरहे दुर्गम काले, इस भरत क्षेत्र के पंचम काल के मुनिराज भी एक भवातारी हो सकते हैं। अर्थात अपन जब स्वर्गों की चर्चा करते हैं तो स्वर्गों की चर्चा करते हुए देखें तो एक भवातारी कौन कौन है? सोधर्मेंद्र, सच्ची इंद्रानी सोधर्मेंद्र की, सारे दक्षिण इंद्र सोधर्मेंद्र के, चारों लोकपाल सर्वार सिद्धि के देव भवातारी हैं और लोकांति देव एक भवातारी है। उसके बाद 5 अनुत्तर विमान जो है उसमें से 4 बच्चे वो 2 भवातारी हैं। तो मतलब कि लोकांति देव एक भवातारी है। और कल आपने सुना था कि लोकांति देव माने लोकांतिक, लोक का अंत है जिनका, लोक का अंत में जो रहने वाले हैं, अर्थात परम लोक के अंत में रहने वाले, अथवा जिनके लोक का अंत आ गया है, अथवा जिनको मात्र अब एक बार ही गर्भ में आना है और सीधे मोक्ष में जाएंगे, ऐसे देव ऋषि, ऐसे लोकांति देव जो भगवान के किसी भी कल्याणक में, किसी भी कल्याणक में नहीं आते, किसी भी कल्याणक में नहीं आते, मात्र जब तीर्थंकर वैराग्य भावना को भाने का पुरुषार्थ करते हैं, उस समय लोकांति देव उनके वैराग्य की, उनके संयम की, उनके भेद विज्ञान की, उनके रत्नत्रय की, उनके भेद अभेद मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करने के लिए, अनुमोदना करने के लिए और अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को मजबूत करने के लिए उनके वैराग्य के समय में आते हैं, अनुमोदना करते हैं। अब सवाल उत्पन्न ये होता है, क्या लोकांति देव की आए बिना तीर्थंकर दीक्षा नहीं लेंगे? जब किसी जीव को वैराग्य हो गया है, तीर्थंकर को वैराग्य हो गया है, तो क्या लोकांति देवों को आना अनिवार्य है? जब जब कोई तीर्थंकर उत्पन्न होगा, सोधर्मेंद्र को बुलाया जाएगा अपने आप। किस लिए आएगा? कि मेरे बिना भगवान का तीर्थंकर बालक का वो अभिषेक करने मात्र इसलिए नहीं आ रहा कि मेरे बिना नहीं होगा, किंतु वो इसलिए आ रहा है कि तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करने मात्र से मेरी विशुद्धि बढ़ जाएगी। उसका नियोग है, उसका नियोग है। वैसे ही लोकांति देव जो भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने आए हैं, वो अपने वैराग्य को पुष्ट करने आए। उन्हें पता है कि अगले भव में मुझे मोक्ष। ऐसे ही भव्य आत्माओं को कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि आज के मुनिराज भी अपनी तप साधना के बल पर कम से कम लोकांति देव तो बन सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, इस वाक्य को पढ़ने से हमारे में क्या आना चाहिए? इस वाक्य को, इस जिनमान्य का सूत्र पढ़ने के बाद कि कुंद कुंद स्वामी जो अध्यात्म के वेत्ता हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने भद्रभाव स्वामी से ज्ञान को प्राप्त किया है, जिन्होंने इतने सारे अध्यात्म शास्त्रों को लिखा है, इस पंचम काल में सबसे पहले यदि किसी का नाम लेते तो कुंद कुंद का नाम लेते, जबकि इनसे पहले अनेकों अनेक आचार्य हुए हैं। यहाँ तक कि धर्ष अरदवली, यति विश्वाचार्य, पुष्पदंत भूतबली, इनका नाम नहीं लेते तब भी लेते सबसे पहले मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी, मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु। जो कि कुंद कुंद स्वामी ने आत्मा के बोध को किताबों में, ग्रंथों में लिख कर हम जैसे जीवों के लिए दिया है। इसलिए ऐसा कुंद कुंद स्वामी भी कह रहा है कि पंचम काल के मुनिराज लोकांति देव
बन सकते हैं। तो इस वाक्य को सुनने पढ़ने के बाद हमारे मन में क्या भाव आने चाहिए? जिन लोगों के मन में ये भाव आते हैं कि ये वाक्य सत्य नहीं है, समझ लेना घोर मिथ्या दृष्टि। और जिन वाक्य को सुनने के बाद इसके मन में ये आ जाए कि आज भी मोक्ष के राही, आज भी सच्चे मुमुक्षु, आज भी दिगंबर मुद्रा एक भव में मोक्ष जा सकती है। सुनते हो, देखते हो पंच कल्याणकों में कि जब कोई महामुनिराज तीर्थंकर हार के लिए जाते हैं, जब कोई मुनिराज तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले, जिस समय आदिनाथ भगवान हुए थे और जब वो हार करने हस्तिनापुर गए थे, तो राजा श्रेयांश ने, राजा सोम ने क्या किया था? क्या किया था राजा श्रेयांश सोम ने? नहीं पता? आदिनाथ महामुनिराज जब आहार के निकले तो हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश और राजा सोम ने उनको आहार दानवता भक्ति पूर्वक दाता के 7 गुणों से समन्वित होते हुए भेद विज्ञान पूर्वक हार दान दिया। और ये सिद्धांत कहता है तीर्थंकर को प्रथम हार देने वाला अगले भव से नियम से मोक्ष। अर्थात तीर्थंकर को प्रथम हार देने वाला कहां जाएगा? नियम से अगले भव से, अर्थात मनुष्य से देव बना और देव से सीधा कहां जाएगा? स्वम सिद्धोत्तम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर न कर्मा न कर्ता न संगम न अंगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। जो तीर्थंकर को प्रथम हार देता है, अभी वाले नहीं, सती जी अभी वाले नहीं, वरना सोच लो भाई अपन भी तीर्थंकर को जब पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो तो हम भी पहला गिरात दे दे और हम भी। उमंग भैया जी ने बहुत बार हाथ ले, अभी भी नहीं गए मुख में देखो। तो ये वाले तीर्थंकर जो कि अभी तो स्थापना निश्चित है, किंतु भव्य आत्माओं चतुर्थ काल में जब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और जब वो आहार के लिए जाते हैं, उनको प्रथम आहार देने वाला एक भावांतरी हो जाता है। तो आप ये सोच लो इस वाक्य को सुनने के बाद, कौन सा वाक्य? कि पंचम काल के मुनि राज भी एक भावांतरी लोकांती देव बन सकते हैं, और जब लोकांती देव बनेंगे तो एक भवातारी हो जाएंगे। और यदि एक भवातारी नहीं हो, यदि कोई मुनिराज भेद विज्ञान पूर्वक अपनी अनंतानुबंधी प्रत्याखान कसाय के अभाव में, संजलन कसाय के सद्भाव में भेद विज्ञान पूर्वक अंतिम समय तक साधना करता रहे, और जब उसका समाधि मरण का समय आता है, उस समय यदि वो अपने भेद विज्ञान पूर्वक, अपने उपयोग पूर्वक, अपने रत्नत्रय पूर्वक अपनी आत्मा को समझता हुआ यदि वो समाधि मरण करता है, तो आचार्य भगवती आराधना के लेखक आचार्य शिव भूति और आचार्य मूलाचार्य में भट्ट के स्वामी आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव तिल्लोकसार और तिल्लोक पंडिती और लब्धि सार, इसमें कहते हैं कि इनका मरण यदि वो मुनिराज भेद विज्ञान पूर्वक एक बार मरण कर लेते हैं तो अधिक से अधिक 7 अथवा 8 भाव और कम से कम 2-3 भव में निश्चित रूप से कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। तो अब आप सोच लो कि मुनि राजों को जब तुम दान देते हो, हार दान देते हो, तो ये भावना भालेना कि ये मुनि राम मोक्ष में जाने वाले हैं। और हमने सुना है कि तीर्थंकर को हार देने वाला
प्रथम हार देने वाला। और जो जो तीर्थंकर को हार देते हैं वो सबके कभी न कभी तो मोक्ष अर्ध पुंगल परावर्तन में मोक्ष जाएंगे। यदि हमने मुनिराज को हार दिया है, यदि मैंने पंचम काल के मुनियों को दान दिया है, और यदि वो मुनिराज भेद विज्ञानी है, सम्य दर्शन सहित है, रत्नत्रय सहित है, छठे गुण स्थान वाले हैं, ये बात हो सकती है कि वो गिर जाएं, सतीश जी गिर जाएं। आप जब रास्ते पे जाते हो, गाड़ी पर जाते हो, साइकिल सीखते हो तो गिरते नहीं हो, गिरते नहीं हो ना। साइकिल का तो नियम ही है बिना गिरे, जिस जीने से ऊपर नीचे चढ़ते हो कितनी बार गिरते हो, फिर भी जीना बदलते हो क्या? अपने आप को बदल लेते हो, अपने आप को बदलते हो। मोबाइल बार बार टूटता है, बार बार सही कराते हो और ज्यादा हो तो मोबाइल बदल लेते, तो बात करना बंद। मैडम कितनी नाराज हो जाए, मैडम कितनी ही नाराज हो जाए, मैडम को नहीं बदलते अपने आप को। उसी प्रकार कुंदकोम स्वामी भी कह रहे हैं कि मुनिराज भले गिर जाए, हो सकता है मुनिराज सातवें में थे, छठे में आ गए, छठे से पहले में आ जाए, कितनी देर के लिए आए, 1 2 3 समय के लिए आए, पुनः वापिस कहां चले गए। तो इससे क्या हुआ, गुण मोक्ष मार्ग छोड़ते ही अपने आप को बदले। जिस प्रकार आपने साइकिल पे गिरने के बाद भी साइकिल चलाना छोड़ा, व्यापार करते हो हानि होते हुए भी व्यापार छोड़ते, वैसे ही मुनिराजों के लिए ऊपर नीचे होते हैं किंतु अपनी आत्मा के स्वभाव में पुनः स्थित हो जाते हैं। और ऐसे ही मुनिराज 1 भव नहीं तो 2 भव नहीं तो 3 भव और अधिक से अधिक 7 8 भव में मोक्ष जाएंगे। यदि हमने ऐसे महामुनियों की, यदि हमने ऐसे त्यागी व्यक्तियों की सेवा की है तो ये निश्चित है कि हमें मोक्ष मिलेगा। और भव्य आत्माओं यही कारण है कि आज के पंचम काल के मुनियों में भी कहीं ना कहीं तो भेद विज्ञान है। जैसे हर मुनि मोक्ष में जाएगा ये निश्चित नहीं है, किंतु जो मुनिराज भेद विज्ञान पूर्वक अपने 28 गुणों का पालन करते हैं, ऐसे महामुनियों की सेवा करने का फल हमारा को क्या मिलना चाहिए, सीधा मोक्ष की प्राप्ति। और भव्य आत्माओं ऐसे ही इस भगवान महावीर की परंपरा को पालते हुए, भगवान महावीर के भीतर शासन की महती भावना करने वाले और भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने वाले एक महामुनिराज और हैं जिन्हें आप सब जानते हो, भले वो आपके बीच में नहीं है। आज विजयदशमी है। कौन सी दशमी है आज? विजयदशमी, अर्थात विजय दशमी, जिस दिन विजय के लिए प्रस्थान किया जाता उसे विजयदशमी कहते हैं। और आज विजयदशमी का मतलब हो गया कि हम कोई भी काम करें, ज्योतिष शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है आखा तीज, जिस दिन भगवान ऋषभ देव का क्या हुआ था, साल 13 महीने 9 दिन के बाद हर हुआ था, वो आखा तिथिया, अक्षय तिथिया, दूसरा रक्षाबंधन, ये दिन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था। भगवान श्रीनाथ मोक्ष में गए थे, लव कुश का जन्म हुआ था। और नंबर 3 विजयदशमी, कौन सी? विजयदशमी। और नंबर 4 गुरु पूर्णिमा आती ना। ये 4 ऐसे मुहूर्त हैं कि आपको किसी भी ज्योतिष से पूछने की जरूरत। इन दिनों में कितना ही चंद्रमा खराब हो, कितना ही सूर्य खराब हो, तुम्हारे घर कैसे भी खराब हो, किंतु ये ऐसे दिन हैं कि इनके लिए आपको कुछ भी नहीं। ऐसे विजयदशमी के दिन हमने क्या किया, रावण को जाके ना बहुत से लोग देखने रावण को। कौन से रावण को? पुतले को। कभी ये देखा कि मेरे अंदर रावण बैठा है?
हर दुनिया कहती है कि रावण खराब है, किंतु जैन शासन कहता है कि रावण बहुत बढ़िया था, महापुरुष है, मोक्षगामी है। रावण बुरा नहीं था, रावण तो महापंडित था। रावण जैन था, जैन विद्याधर। रावण जैसी तो भक्ति राम भी नहीं कर पाए। रावण जैसा नीतिक, रावण जैसा शास्त्रों को जानने वाला कोई नहीं था। और भव्य आत्माओं, रावण को लोग जला किस लिए रहे हैं? मात्र एक कारण से। कौन सा कारण? कि उसने सीता का हरण किया। किंतु आपने ये देखा कि सीता का हरण किया, किंतु ये नहीं देखा कि उसने अनंत वीर्य केवली भगवान से नियम लिया था कि हे भगवान, जब तक कोई मुझे नहीं चाहेगा मैं उसे देखूंगा भी, तंग भी करूंगा, किंतु उसके पास में जाऊंगा नहीं। और देखो, उस रावण ने सीता को इतना दुखी किया, किंतु उस अनंत वीर्य केवली का एक नियम पालन किया, और उसका फल क्या मिला उसको? अगले आगामी भवों में वो रावण सीता का पुत्र बनेगा। सीता जाओ, अभी 16वें स्वर्ग में पति, वहां से जो तक आएगी वो क्या बनेगा? सीता का पुत्र बनेगा। और जब रावण तीर्थंकर बनेगा तो सीता उसकी प्रमुख गंधर्व बनेगी। अब आप ये सोच लो कि रावण बुरा नहीं था। आप सबके अंदर रावण बैठा हुआ है, आप सबके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, चोरी, राग, द्वेष भरा हुआ है। बाहर के रावण को जलाने से दशहरा नहीं बनेगा, बाहर के व्यक्ति को मारने से विजयदशमी प्राप्त नहीं होगी। अंदर बैठे हुए भावों को सुधार लेना, अंदर बैठे हुए राग द्वेष को सुधार लेना, और अंदर बैठे हुए कारी भावों को निकाल देना, उसी दिन विजयदशमी प्राप्त हो जाएगी। भव्य आत्माओं, आज ऐसे ही एक महामुनिराज, जिन्होंने इस बागर मेवाड़ में ही नहीं पूरे देश में डंका बजाया है भगवान महावीर के सिद्धांतों का, जिसके नाम लेने मात्र से, जिसके नाम लेने मात्र से एकांत पक्षी भी डर जाते थे, जिनके नाम लेने मात्र से प्रत्येक दिगंबर साधु, भले वो किसी परंपरा का भी हो, भले वो आचार्य शांति सागर छाणी की परंपरा का हो या आचार्य शांति सागर दक्षिण वालों का हो, जिनका नाम लेने के बाद उनके मन में भाव आते नहीं, वो मुनिराज बहुत अच्छे थे। जिनका नाम मात लेने से, जिनका नाम मात लेने से आत्मा की याद आती है, और यदि मंदिर में चले जाएं तो ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो उनके सामने प्रकट नहीं हो जावे। यदि कुछ बोल दे तो वो काम निश्चित होना है, और कुछ लिख दे तो समझना तुम करोड़पति से करोड़पति। जिनको सांप भी काट ले तो उसका छेर भी नहीं चढ़ता है, शेर भी आ जाए तो वो भी नतमस्तक हो जाता है, गिरनार भी जाए तो भी पंडे चुपे हैं, और शिखर जी जाए तो 3-3 दिन तक खड़े होकर साधना करें। ऐसे महामुनिराज, जिन्होंने अनेकों अनेकों दीक्षा दी हैं, अनेकों अनेकों समाधि कराई है, और जिनके स्मरण मात्र से आज भी लोगों की श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, ऐसे परम पूज्य 18 भाषाविद आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, नाम सबने सुना है और आपके यहाँ आए भी हैं। ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, जिन्होंने आज के दिन अपने गुरु के आचार्य पद प्राप्त किया था। भव्य आत्माओं, दिगंबर जैन शासन, भगवान महावीर का वीतराग शासन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। समय समय पर अनेकों आचार्य हुए हैं, अनेकों साधु हुए हैं, अनेकों वारिका हुए, अनेकों त्यागी भक्ति हुई है, और अनेकों पंडित विद्वान श्रावक हुए, जिन्होंने अपने तन
मन धन ज्ञान तपस्या के बल पर जिन शासन की महती महती प्रभावना की है। भव्य आत्माओं, हमें गर्व है कि हमारा जन्म इस जैन शासन में हुआ है। हमें गौरव है कि हमें वीतराग शासन मिला है और हमें इस बात का बहुत आनंद है कि कम से कम हमको इस पंचम काल के अंदर भी देव सात गुरु की उपासना करने का अवसर मिल रहा है। इनकी सेवा, इनका उपदेश, जिनेन्द्र देव की वाणी सुनते सुनते कम से कम कुछ नहीं किया जीवन भर, कुछ नहीं किया जीवन भर। मरे तो मिथ्यात्व में मरे थे और पैदा हुए तो पंचम काल में मिथ्यात्व हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु आज भी हम देव सात गुरु के उपदेश सुनकर, उनकी चर्या देखकर हम भेद विज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और बहुत से लोग संयम के मार्ग पर जा रहे हैं। हो सकता नहीं होगा हम भी जब मरेंगे तो कम से कम समाधि मरण करके तो जाएंगे। आज भी इस पंचम काल में भेद विज्ञान को उत्पन्न करने वाले श्रावक भी हैं और मुनिराज भी हैं। तो हमारा कितना पुण्य कि इस पंचम काल में, खराब काल के अंदर भी हमें भेद विज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला है। हर पर्याय में हर चीज मिल सकती है, किंतु भव्य आत्माओं, हर पर्याय में जिन शासन नहीं मिलने वाला, हर पर्याय में मनुष्य भव मिलने वाला नहीं है। और इसी पर्याय में हम अपने भेद विज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं, इसी मनुष्य पर्याय में समाधि मरण कर सकते हैं और इसी मनुष्य पर्याय में हम अपने आप को एक भावातारी बना सकते हैं। अभी ये पर्याय बीत गई, ये अवसर चूक गया और यदि ये भव निकल गया तो अनेकों भव बिगड़ जाएंगे। इसलिए यदि ये भव बिगड़ के वे सुधार लिया तो समझना अनेकों भव की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, जिन्होंने फिरोजाबाद में जन्म लिया और उनके पास में एक छत्रपूर्व भगवान की स्फटिक की प्रतिमा जो कि नदी से मिली थी, और उस मूर्ति का आज भी अतिशय है कि जो उसके पास जाता है, जो बोलता है वो उसको। तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज महेंद्र सिंह ने भावना भाई दी है, भगवंत अति वीतरागता के पास आने के बाद धन संपत्ति मांगी तो कोई मतलब नहीं भगवंत, जैसे तुम हो वैसा मैं बन जाऊं, जैसे आप हो वैसा मैं बन जाऊं। अर्थात मुझे मुनि दीक्षा, मैं मुनि बन जाऊं और भव्य आत्मा मुनि बने, साधना की, तपस्या की और भव्य आत्माओं अनेकों अनेकों शास्त्रों को मौखिक याद थे, जिसको जो बोला वो हुआ और भव्य आत्मा अनेकों जीवों को मोक्ष मार्ग पे लगाया और अपनी निर्विकल्प समाधि मरण कर कर देव पर्याय में बैठे। और ये निश्चित है कि आने वाले 2-4 भवों में, अधिक 7-8 भव में उनको भी सिद्धता की प्राप्ति होनी है। हम सब भी उसी वंश का, उसी परंपरा के, हम सबका भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? जिनको मिला है, मनुष्य भव मिला है, तो हम सब भी मोक्ष प्राप्त करेंगे और अपनी आत्मा का हित करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जयकारा गुरुदेव का।